मिली काउंसिल के प्रोग्राम में काशिफ साहब भी मौजूद रहे। काशिफ साहब एडवोकेट हैं। आपने कई सारे सवाल को वहाँ पे उठाया कि मदरसों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है कहीं ना कहीं। आपने कहा कि साजिश भी हो रही है मदरसों के सिलसिले में। और हाँ, तो और लीगल सेल के ऊपर भी जिक्र किया कि कुछ करने की ज़रूरत है ताकि नियम कानून से जो है मदरसे चल सके। तो क्या कहेंगे मदरसे वाले को जो इस प्रोग्राम में नहीं थे, जो सुन रहे हैं बाहर में हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अ, हिंदुस्तान के जो कमज़ोर लोग हैं या किसी साजिश के तहत उन पे हमला हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, ट्राइबल लोग हों, मज़दूर हो, तमाम कमज़ोर लोग, महिलाएं हों जिनके बलात्कार हो रहे हैं, किसी को भी इंसाफ दिलाने में चूँकि जुडिशरी पूरी तरह फेल कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान में हालात हैं उसमें जो कमज़ोर आदमी है उसको कानून पे चलना है। तो बिहार के जो मदरसे हैं जिसकी जांच हो रही है और मदरसा शिक्षकों के जो मसले हैं उसको आप किस कैटेगरी में रखते हैं, और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को अगर मशवरा देना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सीधे सीधे से बात है कि एक जो इस्लामोफोबिक एनवायरनमेंट बनाया गया है सियासी हदफ के लिए कि हिंदुस्तान के साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो, फाइनेंशियल पॉलिसी हो, उससे जो मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है उसकी तरफ लोगों की नज़र न जाए, तो उस नज़र को हटा के इस तरह के मसाइल पैदा करना कि नेपाल के तराई में मदरसा है, यहाँ मदरसा है, वहाँ मदरसा है, मदरसे से ये हो जाएगा, मदरसे से वो हो जाएगा, एक जहन आवाम का बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि मदरसे से ये हो जाएगा, ट्राइबल लोग वो कर देंगे, तो एक तरह का जो ये प्रोपगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस प्रोपगेंडा के लिए कुछ हमको अगर मटेरियल मिल जाए तो उसके लिए पूरी हुकूमत की साजिश चल रही है कि कुछ लगो पीछे मदरसा के, कुछ लगे। अब मान लीजिए हज़ारों मदरसे हैं, अब हज़ारों मदरसे में मान लीजिए उनको एक भी बेईमान टीचर मिल गया जो हिसाब में कुछ गड़बड़ी किया होगा, तो वो ऐसे दिखाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान के जो है मदरसे बाहर से बहुत सारे करोड़ों अरबों रुपए ला रहे हैं और वो जो है वो इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं। अब एक आदमी जाएगा मदरसा में, पूछेगा हाँ भारत माता की जय बोलोगे? जाहिर सी बात है जो मुसलमानों का जो एक जनरल स्टैंड है कि भारत की जय, भारत माता की जय नहीं, तो वो बच्चा बोलेगा कि नहीं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अब वो कोई मेरी तरह वकील तो है नहीं कि वो बोलेगा कि भारत की जय बोलूंगा। थोड़ा सा भी उसका स्टेटमेंट जरा लड़खड़ाया, बस उसको लेके एकदम हाईलाइट चलाना है कि मदरसे में ये चल रहा है वो चल रहा है। तो मदरसे वालों को कहना क्या चाहेंगे? एक आखिरी सवाल थोड़ा देखिए, मुख्तसर। मदरसा मदरसा के पास या तमाम कमज़ोर तबकों के पास इस वक्त सिर्फ यही हल है कि ये कोशिश करे कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो, चाहे सारी दुनिया कानून तोड़ के चल रही हो, चाहे सारे लोग खेत के ज़मीन पे घर बना रहे हो, लेकिन मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान जो कुछ भी वो बना रहे हैं पूरा कानून से, नियम से 100% चलने का कोशिश करें, ताकि हुकूमत को और ये जो एजेंसियां हैं इनको, पुलिस को, प्रशासन को मौका न मिले आप पे अटैक करने का। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है नियम से चलना ज़रूरी है, और जो कागज़ात जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे आप मदरसा बनाए हैं तो उसका नक्शा जो है आपके पास होना चाहिए। मदरसा अगर जो है आपने एग्रीकल्चर ज़मीन पर बनाया है, अगर घर बनाया है एग्रीकल्चर ज़मीन पर, तो वो जो है घराड़ी की ज़मीन पर होना चाहिए और ट्रांसफ़र कराना होगा। तो कई सारी चीज़ें हैं। नियम के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, और ज़ाहिर है कानून के हिसाब से चलना ही अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।